50 खबरें। के बाद उबर कंपनी पर बैन की मांग को लेकर नितिन गडकरी का बयान, कहा सिस्टम में सुधार की जरूरत ताकि, लेकिन अगर रेल में हादसा हो तो क्या रेल बंद करते हैं? कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। पर इसमें जो कुछ लैकुना है, कमियां हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जब सुधार हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली कैच कर पाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने पहला गुनाह किया, किसने एक्सीडेंट किया, कौन ने दारू पी के गाड़ी चलाई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड विदिन ए सेकंड हमारे सामने आएगा। मैं देखता हूँ घटना के बाद सरकार में तुरंत तेजी से जो कार्रवाई करने की प्रवृत्ति, ये शुरू से क्यों नहीं होती है? और एक ऐसा रेगुलेशन बनना चाहिए, एक ऐसा तरीका बनना चाहिए कि फेक सर्टिफिकेट लोग ना पाएं, कड़ाई से नियमों का पालन हो, कानून सही रूप से लागू हो, तो शायद इस तरह की घटना नहीं। टैक्सी सर्विस कंपनी आरोपी ड्राइवर को मथुरा लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस, अभी तक बरामद नहीं हो सका है शिव कुमार यादव का मोबाइल। प्राइमा फेसाई ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है, इसमें हमने केस दर्ज कर लिया, इसकी हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिल्ली में रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार के कई गुनाहों का खुलासा, गांव के लोगों ने कहा छेड़खानी के करीब 10 वारदात पहले भी दे चुका था अंजाम। यूपी में मैनपुरी के रामनगर का रहने वाला शिव कुमार, एक भाई ने की थी खुदकुशी, गांव के लोगों ने इसके लिए भी शिव कुमार को ठहराया जिम्मेदार। रिटायर्ड शिक्षक पिता ने शिव कुमार की जमानत कराने से किया इनकार, कहा नहीं है जमानत कराने का सामर्थ्य। शिव कुमार की मां का बयान, कहा शिव कुमार ने बेहद गलत काम किया, उसे जरूर मिलनी चाहिए सजा। गंतकारी, बहुत गंतकारी। तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे दौर का मतदान जारी, दोनों राज्यों में भारी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट। तीसरे चरण में झारखंड में 17 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान, नक्सल प्रभावित है 14 सीटें, सुबह 10 बजे तक 13% मतदान। झारखंड में 17 सीटों के लिए मैदान में है तकरीबन 290 उम्मीदवार, 26 महिलाएं और 103 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल। झारखंड चुनाव के लिए कुल 27,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नक्सल प्रभावित सीटों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी और जवान, वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टरों का हुआ है इस्तेमाल। घाटी की 16 सीटों पर भी हो रही है वोटिंग, शाम 4 बजे तक चलेगा मतदान। ईवीएम में 144 प्रत्याशियों की किस्मत होगी कैद, कुल 13,69,000। घाटी में 10 बजे तक 10% मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकी खतरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री की रैली, 12 बजे लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 को है चौथे चरण का चुनाव। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 9:30 से पहले पहुंचे ज्यादातर सांसद। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने दी थी वक्त पर पहुंचने की चेतावनी। बीजेपी संसदीय दल में पार्टी ने सांसदों को दिया निर्देश, कल तक सार्वजनिक करें अपनी संपत्ति का ब्यौरा। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हुए मोदी, 8 फाइनलिस्ट में नहीं आ सका नाम। 50 लोगों में से चुने जाते हैं 8। 10 दिसंबर को होगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। देश भर के लोगों को इस खबर का था इंतजार, रीडर्स चॉइस में पहली पसंद रहे नरेंद्र मोदी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह बन सकती हैं गवर्नर, अप्रैल में 75 साल की हो रही हैं नजमा। मोदी ने मंत्रिमंडल के लिए बना रखा है सिद्धांत, युवा टीम रखने के लिए 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से है परहेज।
पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा गलत था 100 दिन में काले धन वापस लाने का दावा। पता नहीं किसने कहा और ये कहां से बात चल पड़ी कि 100 दिन के भीतर लाएंगे और लोगों के बीच में बांट देंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं ने किसी ने कहा तो चुनाव प्रचार के उसमें कहा होगा, लेकिन कोई गंभीर रूप से इस बात को जरा भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति इस बात का आश्वासन नहीं देगा कि 100 दिन में ला दें। 20 दिसंबर से दिल्ली की 45 वाल्मीकि बस्तियों में बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। बीजेपी के पोस्टर पर भी नजर आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार में जुटे साक्षी महाराज ने वाल्मीकि समाज को बताया कट्टर हिंदू, कहा इस समाज से बिना मांगे मिलते हैं बीजेपी को वोट। आज कट्टर हिंदू होने के कारण भाजपा के साथ रहता है। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, 5वीं बार मैं एमपी बन के आया हूँ और मुझे एक भी वाल्मीकि ऐसा याद नहीं आ रहा जिससे मुझे वोट मांगना पड़ा हो, मुझे वोट न मिला हो। दिल्ली के पटपड़गंज में प्रचार के दौरान बीजेपी पर बरसे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान, बोले मोदी के विदेश दौरों का ऐसे हो रहा है प्रचार जैसे जीत ली हो जंग। मान ने कहा दिल्ली की जनता ने 49 दिन की आप सरकार का देखा ट्रेलर, इस बार पूरी फिल्म देखने की तैयारी। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर फिर निकाली अपनी भड़ास, कहा जीवन में दोबारा इस पार्टी में वापस नहीं लौटूंगा, बीजेपी पर दिखे नर्म। हाल ही में मुलायम से मुलाकात पर बोले अमर, राज्यसभा सीट के लिए नहीं अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मिला। चुनौती देता हूं, मुलायम सिंह हमारे सामने आके कहें कि अमर सिंह झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कहें झूठ बोल रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं। चलिए आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि राज्यसभा की भीख मांगी इन दोनों से, बाप बेटों से। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किया प्रचार, इस बार सभी भाषा में रखी अपनी बात। अनुसूचित जाति मामले में मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले के केस में सुनवाई आज, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बाराखंबा रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार डंपर से टकराई, हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोगों में से ड्राइवर की मौत। फिल ह्यूज को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ एडिलेड टेस्ट, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ह्यूज को बनाया 13वां खिलाड़ी। 60 रन बनाकर मैदान से बाहर निकले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क, कमर में दर्द की वजह से बीच में ही छोड़ी बल्लेबाजी, पूरी सीरीज से बाहर होने का खतरा। पद्मश्री मिल्खा सिंह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखे, कहा विदेशों से अच्छे संबंध बनाने और बिजनेस लाने का मोदी में है हुनर। इंदौर के एक स्कूल के कार्यक्रम में मिल्खा की आंखें हुई नम, फिल्म भाग मिल्खा भाग देखकर भावुक हुए मिल्खा। मिल्खा ने जताई इच्छा, कहा रोम ओलंपिक में अधूरा रहा, देश का सपना युवा खिलाड़ी गोल्ड लाकर पूरा करें।